So hello student, we are going to start with question number 3 of Ainapure. The following is the balance sheet as of 31st March of SN company and ND and company. Okay, कोई रिजर्व है क्या? Yes, रिजर्व is there. कोई फिक्टिशियस कोई लॉसेस है? यहाँ पे एसेट साइड में कोई फिक्टिशियस एसेट है? नहीं. कंप्यूटर बिक सकता है, फर्नीचर बिक सकता है, स्टॉक बिक सकता है, इन्वेस्टमेंट बिक सकता है, डेटा ट्रांसफर हो सकता है, वो भी रियलाइजेबल है. कैश ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में. बोथ द फॉर्म अग्री टू अमालगमेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन. And the assets of SN company are to be revalued as under furniture, stock, data, computer, investment. All the assets and liability of ND and company are taken at the respective book value except furniture which was taken over by Nikita for 24,000. Value of goodwill of SN company and ND and company was 75 and 90 respectively. Subhadra and Komal are sharing profit loss in the ratio of 1:2. And Nikita and Dipti are sharing profit loss in the ratio of 2:3. Fine. So let's start. सबसे पहला purchase consideration. A purchase consideration PC by which method? PC by which method? Net asset method. नेट एसेट में हम क्या करते हैं? चुन के एसेट लेते हैं. पहला कंपनी का नाम है SK एंड कंपनी. फिर दूसरी कंपनी का नाम है ND एंड कंपनी. ऑल एसेट्स टेकन ओवर एट विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू. चलो नाउ वन बाय वन. ये सबसे पहला गुडविल. बैलेंस शीट में गुडविल है? नहीं है. ये न्यू कंपनी क्या करती है? रिकॉर्डेड एसेट एज वेल एज अनरिकॉर्डेड एसेट दोनों का पैसा पे करती है. गुडविल का पैसा कितना पे कर रही है? ओके, पहली कंपनी का एसएन कंपनी को कितना पे कर रही है? 75. एंड एनडीए कंपनी को कितना पे कर रही है? 90,000. बराबर एवरीवन. अब ना वन बाय वन. कंप्यूटर का रिवैल्यूएशन दे रहा है कि चेक करो वहां पे. कंप्यूटर का रिवैल्यूएशन क्या बोलता है? एसएन कंपनी का रिवैल्यूएशन है कितना? 65. यस. और इंडियन कंपनी का क्या बोल रहा है? हर एक एसेट टाइप पे बुक वैल्यू पे. बुक वैल्यू कितनी है कंप्यूटर की? 96,200. तो 96,200 ही आएगा एक्सेप्ट खाली एक एसेट को छोड़ के. फिर कंप्यूटर के बाद में नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर. फर्नीचर कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर? 38. दूसरी फॉर्म में फर्नीचर है क्या? नहीं है. फर्नीचर के बाद में नेक्स्ट आइटम इज व्हाट? स्टॉक. दूसरी फॉर्म में फर्नीचर है 25,000. हाँ, दूसरी फॉर्म में फर्नीचर है, लेकिन हमने एक पॉइंट हमको मार्क करना है. ओल्ड बैलेंस शीट में अगर कोई पार्टनर एक चीज बताओ मुझे, सपोज करो ये मेरा एक एसेट है. हाँ, ये मेरा एक एसेट है. ओके, और ये मैंने उठा के आमिर को दे दिया. तो इज इट पॉसिबल कि यही सेम एसेट न्यू कंपनी लेके जाएगी? नहीं. अगर कोई पार्टनर एसेट लेके चला जा रहा है तो न्यू कंपनी वो एसेट लेके जा नहीं सकती. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हूम? बाय अ पार्टनर कॉल्ड एज निकिता. तो नेचुरली न्यू कंपनी में क्या आएगा? कैश. ठीक है. तो फर्नीचर हो गया. फर्नीचर के बाद में नेक्स्ट क्या है? स्टॉक. तो जब तुम मार्किंग करोगे ना, तो मार्किंग स्कीम में पहले से करने का, जहां जहां जो जो एसेट और लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर रहेगा ना, वहां शॉर्टकट में एनटीओ लिखने का. क्या लिखोगे? एनटीओ. एनटीओ से मालूम रहेगा कि ये नॉट टेकन ओवर है. ठीक है. अब नाउ स्टॉक. ये स्टॉक की वैल्यू क्या दे रहा है वहां पे? बोलो. पहले वाले का स्टॉक कितना है? 55. दूसरे वाले का बुक वैल्यू ना कितनी है? बुक वैल्यू 47,750. स्टॉक हो गया. स्टॉक के बाद में नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट. बोलो. इन्वेस्टमेंट कितना है? 45. और दूसरे वाले का भी सेम 45. बराबर है. इसके तो सारे एसेट बुक वैल्यू पे है. नेक्स्ट आता है डेटर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर गिवन टू यू? डेटर की वैल्यू क्या है?
98,250 और इसका बुक वैल्यू 1,11,550 बराबर है। फिर डेटर के बाद में नेक्स्ट क्या है, कैश। यहाँ कहीं बोल रहा है कुछ लोन रीपे किया, ये कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो जो कैश, अच्छा कैश में रिवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, जैसा रहता है कैश तो वैसे ही वैसे ही रहता है। यस, चलो टोटल इट अप, टोटल करो इसको 3,78,250 और ये कितना आ रहा है 3,93,500 3,93,500 बराबर है। Just check it out. Now less all external liabilities. At which value? Revised value. बोलो, loan and sundry creditor. Loan 25 and 30. लोन के बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 35,000 और वो दूसरा वाला कितना है 78,500। बराबर है। अब ये माइनस करो 3,17,650 और ये माइनस करो 2,85,000 एंड ये आ गया तुम्हारा पीसी। इट हो गया एवरीवन, ये हो गया पीसी। नाउ द अकाउंट वही सेम तीन अकाउंट, फर्स्ट रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू फॉर्म। ओके ठीक है ना, चलो बनाओ फर्स्ट तीन लेजर। ये हो गया सबका, पीसी इज डन एवरीवन। यस, चलो कितने पार्टनर हैं, दो। न्यू फॉर्म का कुछ नाम है कि खाली न्यू फॉर्म है, न्यू फॉर्म। क्रेडिट डेबिट चल रेडी है सब लोग। इन द बुक्स ऑफ विच कंपनी इट इज, SKN कंपनी। इन द बुक्स ऑफ SKN कंपनी विच अकाउंट, रियलाइजेशन
नाम पार्टनर्स थे सुभद्रा एंड कोमल, एस एंड के में लिखते हैं। ठीक है, चलो रेडी है सब लोग। ये फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। यहां सारे एसेट टेकन ओवर है। यस यस एवरीवन। टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट बोलो। कंप्यूटर, how much is कंप्यूटर? बुक वैल्यू बोलते जाइएगा सब लोग प्लीज। 75,400। फर्नीचर 34। So computer, furniture, stock, investment. Next is data. 1,0350. Cash 2,000. Total item 3,25,600. Partners capital बोलो। 85 and 1,05,000। जनरल रिजर्व, ये बार रेशियो इक्वल नहीं है। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन टू यू? 1:2। बांटो 75,000 को 1:2 में। 25 and 50 बराबर है। लोन बाय सन्ड्री लायबिलिटी बोलो, लोन कितना है? क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है? 35,600। 60,600। यस, चलो यहाँ तक सब लोग पहुंचे। यस एवरीवन, नाउ वेट फॉर अ सेकंड, हैव अ लुक ओवर हियर। सेकंड एंट्री फॉर पीसी, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टेल मी द पीसी का अमाउंट कितना? पीसी का अमाउंट 3,17,650। 3,17,650। यहाँ क्रेडिट साइड में बाय न्यू फॉर्म ब्रैकेट में पीसी 3,17,650 बराबर है। चल ये हो गया। ये होने के बाद में नेक्स्ट क्या है? पीसी होगा बराबर है। नाउ सेल ऑफ एसेट है क्या कोई? नहीं। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, ये फर्म में नहीं है, दूसरी फर्म में है। तो वहां पे जो पार्टनर लेके जा रही है, अगर वहां पे फर्नीचर लेके जा रही है तो क्या एंट्री आएगी? कौन है वो पार्टनर जो फर्नीचर लेके जा रही है? निकिता। तो क्या एंट्री आएगी? निकिता कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, खाली वो एक एंट्री नेक्स्ट फर्म में बढ़ जाएगी। बाकी कोई सेल ऑफ एसेट नहीं है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी नहीं है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं है। क्लोज योर पार्टनर्स कैपिटल। क्लोज करो प्लीज। 3,78,250 डिफरेंस 52,650 distributing the ratio to partners capital ब्रैकेट में पीसी एसके बांटो प्लीज इन द रेशियो ऑफ 1:2। 17,550 17,550 35,100 35,100 यहाँ डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन
ब्रैकेट में पीसी बोलो 70 550 एंड 35 100 बोलो इसका टैली टोटल बताओ जरा 127 560 550 सॉरी 127 550 ना हाँ 550 और ये 1,90,100 बोलो न्यू फॉर्म तो न्यू फॉर्म आ रहा है सबको समझ में यस इजी है ना the S capital and by K capital. बोलो 127 550 3 lakh and this finishes off your first day. Done? Done everyone? Yes? Now same way make the second format. Same way make the second format. Second form that is Indian company सब सेम वैसे के वैसे ही रहेगा. चलो कंप्यूटर बोलो जरा कितना 95 96 90 6 to 100 96 to 100. अच्छा ये फर्नीचर यहाँ लेंगे या नहीं लेंगे यहाँ फर्नीचर लेंगे इधर सुनो कैश एंड बैंक के लिए रूल है कैश एंड बैंक टेकन ओवर तो रियलाइजेशन बाय द न्यू फॉर्म और नॉट टेकन ओवर तो कैश एंड बैंक अकाउंट बनता है लेकिन ऑल रिमेनिंग एसेट वेदर टेकन या नॉट टेकन वो यहीं जाएगा वैसी लायबिलिटी भी टेकन और नॉट टेकन रियलाइजेशन भी जाएगा मतलब हर एसेट को रियलाइजेशन में डालना फिर जब वो पार्टनर लेके जाएगा या बेचेंगे तो वो वाया रियलाइजेशन से जाता है इसीलिए रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना जरूरी है बोलो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 25 आफ्टर फर्नीचर स्टॉक कितना है 47,750 स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट 45 आफ्टर इन्वेस्टमेंट डेटर्स कितना है 1,11,550 डेटर्स के बाद कैश कितना है कैश टोटल ऑफ द बैलेंस शीट का वही सेम टोटल उठा के लिखना है 3,28,500 बराबर है चलो ये हो गया एसेट नाउ लायबिलिटीज में बताओ जरा क्रेडिटर कितना 20 और ये 30 एंड 78,500 और 78,500 कितना होता है 1,08,500 पार्टनर्स कैपिटल बोलो 80 और 90 80 एंड 90 है रिजर्व है बाय जनरल रिजर्व बोलो जरा कितना जनरल रिजर्व इन द रेशियो अलग है आपके पास हाँ जनरल रिजर्व कितना 3:2:3 हाँ बोलो 20 एंड 30 बराबर है ओके सब ट्रांसफर एवरीथिंग ओवर यस एवरीवन नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन पीसी का अमाउंट बताओ जरा 2,85,000 डेबिट यहाँ बाय न्यू फॉर्म 2,85,000 बराबर है ये सेल ऑफ एसेट है क्या नहीं एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है ना कौन लेके जा रही है निकिता ना बाय निकिता's कैपिटल निकिता कितना है फर्नीचर लेके जा रही है ना कितने पे लेके जा रही है फर्नीचर एट व्हाट वैल्यू गिवन और नॉट गिवन सेम बुक वैल्यू या वैल्यू दे रहा है ना वहाँ पे कितना है 24,000 तो 24 लेना है यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट नाउ एनीथिंग एल्स कोई लायबिलिटी है नहीं कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है नहीं क्लोज रियलाइजेशन क्लोज करो बताओ टोटल लेवल डेबिट बढ़ा है ना
क्रेडिट साइड बढ़ा रहा है, क्रेडिट बढ़ा रहा है। बोलो 4 लाख 17,500, डिफरेंस 89,000, ये डिफरेंस कितना है 89। 89, टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में पीसी, पार्टनर कौन है एनडी निकिता एंड दीप्ति, बट इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रॉफिट है ना, कितना आ रहा है 35,600 है, 53,400 यहाँ डेबिट में है, तो यहाँ क्रेडिट है। बाय रियलाइजेशन बोलो 35,600 600, and 53,400, बोलो 135,600 and 73,400. Uniform 173 400. माइनस कर रहे 1,11,600. हाँ बोलो 1 लाख 11,600. हाँ 173। 400. न्यू फॉर्म तुम लोग खुद से बनाओगे। न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार रफली बता देता हूँ। क्या करना है पता है ना सबको, पीसी जो है वो ऐड करके कैपिटल ये वाला लेना है। चलो टैली करोगे टैली हो जाएगी, बाय एंड कैपिटल एंड बाय डी बोलो 1,11,600 and 173 100 बोलो 2 लाख 85 and this finishing of what your question बैलेंस शीट कैसे बनाना है बताया ना, पीसी को ऐड करके और कैपिटल के लिए ये दोनों कैपिटल है। टैली करोगे टैली हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड होप सो सबको लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड इवन शेयर विद योर फ्रेंड सो दैट ये चैनल जल्दी से जल्दी फेमस हो और तुम लोगों के लिए मैं और अच्छे से अच्छा लेक्चर बना सकूँ इन फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन।